हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार। अब मैं कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस में हाइपोथेसिस मिस करे हैं तो आप प्लीज मेरे को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स को याद था उन्होंने ऐसा लिख के जो मुझे दिया है वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन और चाहिए वाइस क्वेश्चन में, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? तो चलो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हेलो ब्रायन। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसी बार TFR 2024 का, जो आज ही अभी आप लोग देख आए हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट से, अगर इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने जो हाइपोथेसिस लिखा है उसमें कुछ अगर मैंने मिस करा है कि हाँ सर इसमें ये भी चीज था, प्लीज मेरे को करेक्ट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर ने लिखा है एकदम 100% सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बेसिस पे दे रहा हूँ, ठीक है? आंसर जो यहाँ जाएगा वो इस क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। अगर TFR में यही क्वेश्चन है तो ठीक है, या लगता है कि हाँ सर ये था लेकिन एक्स्ट्रा ये चीज था जो आप मिस कर रहे हैं, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, उसका मैं अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार प्यार से कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। बढ़िया बात, बहुत खुशी की बात है भाई। पॉजिटिव इंटीजर एंड ए कोई MNR मैट्रिक्स है, n का ए n/n रियल मैट्रिक्स है, ओके? सच दैट ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो पूछा जा रहा है कि ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ए डायगोनलाइजेबल है ओवर आर में, क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लगता है या गलत लगता है? ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए मेरा जो डाउट है यही आ रहा है, शायद एन उसने इवन दिया हो या ऑड दिया हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि एन लेट एन बी एन ऑड इंटीजर और एन बी एन इवन इंटीजर। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को मिस कर गए हो, बट अभी तक जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है उसमें एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है? इवन ऑड के बारे में मेंशन अभी तक नहीं मिला है मुझे। एनीवे, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ए कोई एन क्रॉस एन का रियल मैट्रिक्स है, जहां पे कि A⁻³ नेगेटिव हो रही है। उस बेसिस पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या ये नहीं है, ठीक है? ओके, तो इसको हम लोग कैसे शो करें, कैसे हम लोग अप्रोच करें? सो कैसे सोचा जाए? ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो? यहाँ एन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है, कुछ भी नहीं। ओके, तो एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, राइट? पहले तो ये पता होना चाहिए। आर है, चलो आर में ही बात कर लेते हैं। एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, वो कब वहां डायगोनलाइजेबल होनी चाहिए? भैया उसकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए उसी फील्ड में। फिर भी उसके कुछ कंडीशंस हैं डायगोनलाबिलिटी का, मतलब एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी मिले, सच दैट वो रिकॉल दिस डेफिनेशन, ठीक है? कि ए बिलोंग्स टू MNR, वेल, सो दिस इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, ओके? इफ देयर एग्जिस्ट an invertible matrix over the field R. So there exists an invertible matrix P in MNR with real coefficients, of course, such that P inverse AP is equal to a diagonal matrix. Diagonal मतलब ये सिमिलर हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स के साथ। So ये λ1 λ2 so on lambda n, इधर जीरो मैट्रिक्स, ओके? सो दिस इज n क्रॉस n। अब जो ये लैम्डाइज होते हैं इनका AI के साथ क्या रिलेशन है? अब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एक्सरसाइज रहेगा आपके लिए। ये A और लैम्डा आई, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशन? क्या रिलेशन? ठीक है, तो कुछ को बताना है, ठीक है? आप लोग में से 80% को पता होगा, 20% थोड़ा सा डायलेमा में होंगे। ये क्वेश्चन सभी के लिए, जिनको आता है उनके लिए भी, नहीं आता है उनके लिए भी। देखो, इस वीडियो का ना मकसद यही है कि आप अपनी गलतियां सीखो कि कहाँ आप गलती किए होंगे, क्या मिस्टेक आपसे हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने बना दिया तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, या क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप बहुत ही बड़े क्या बोल सकते हैं, खराब मैथमेटिशियन है, या अपने आप को आप गधे समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, राइट? मकसद इस वीडियो का यही है कि आप ये देखो कि सोचते कैसे हैं। क्लियर हुआ? कैसे इसको सोचना है, क्या प्रोसेस है, डायग्नोजेबल क्या होता है, पहले ये तो क्लियर हो।
क्वेश्चन तो आते जाते रहेंगे ये, तो ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब और क्या क्या, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब ऐसा हर बार कोई मैट्रिक्स दे दे आपको एन क्रॉस एन के लिए, इसके लिए पी ढूंढना, इट्स नॉट ए इजी टास्क, है ना। 2 3 साइज के लिए आप कर लोगे, आगे साइज के लिए आप कहाँ से ढूंढोगे। तो उसके लिए फिर कुछ इक्विवेलेंट कंडीशंस होते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ तो डायग्नोजेबल हो जाएगा, ऐसा हुआ तो डायग्नोजेबल होगा, ऐसा नहीं हो रहा तो डायग्नोजेबल नहीं होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो उसके जो कुछ इक्विवेलेंट कंडीशन है, वो मैं आपको सोचने के लिए देता हूँ। एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ, स्टडी द इक्विवेलेंट कंडीशंस। समझ में आया? जितने भी इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, फॉर किसके लिए, फॉर डायग्नोजेबिलिटी, ठीक है। वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें बता सकता हूँ, अननेसेसरी वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो बात है मेन पे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा इन्होंने ये देखा है कि भैया ए क्यू आइडेंटिटी है। तो यहां से एक चीज हमें पता चल गया कि एनालिटिक पॉलिनॉमियल जो है भाई साहब लैम्डा क्यू माइनस वन है। तो जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगी ए की, वो इसको डिवाइड करेगी। ऐसा क्यों? ठीक है, सोचना है, सोचो सोचो सोचो, गलती से सीखो, गलती से सीखो, ये मैं बोल रहा हूँ बार बार, आंसर नहीं। ठीक है। अब मिनिमल पॉलिनॉमियल और कैर पॉलिनॉमियल में, फिर ठीक है, मिनिमल पॉलिनॉमियल ये हो गया। अब क्या क्या रिलेशन है मिनिमल पॉलिनॉमियल कैर पॉलिनॉमियल में, कि भैया दोनों के रूट सेम होते हैं, मल्टीप्लिसिटी अपना जो भी हो देखा जाएगा आगे पीछे। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल्स यहाँ से जो आ गया, अगर इस टाइप की चीजें आ रही है, अब इसके रूट्स तो हमको पता है भाई साहब, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल के भी जो रूट्स होंगे रियल कोफिशिएंट्स है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आएंगे तो पेयर में आएंगे। और जो ओमेगा स्क्वायर है ना, वो ओमेगा का बार है। ओमेगा है क्या, इक्वल टू पाई आई बाई थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब जो मिनिमल पॉलिनॉमियल्स हो, का जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा, वो या तो ये होगा, या फिर, अब यहाँ पे आपने कुछ बताया नहीं कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका मिसिंग है, बट एनीवे, अगर मैं मान लूं कि चलो थोड़ा सा हाइपोथेटिकली मैं मान लूं कि चलो 3 से बड़ा या बराबर है, या तो मिनिमम पॉलिनॉमियल ये हो रहा है, या फिर ये होगा, ये भी जो लैम्डा क्यूब आपने मन लिखा है। ऐसा क्यों होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे मैं दे रहा हूँ। देखो मैं क्वेश्चन, मेरा ना काम है आपसे दबा के क्वेश्चन पूछना, अगर आप थ्योरेटिकली थोड़ा चीजों को समझे हो तो। या फिर रोबोट की तरह आके यहाँ आंसर दे देना, फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना। आप इंसान हो, सोचना आना चाहिए, और मेरा ये उम्मीद है कि आप सीखते हो चीजों को, सीखना चाहते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये दे देता हूँ मैं यहाँ पे, या कोई मैट्रिक्स है ये एम एन आर में, ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थ्री सच दैट इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड मिनिमल पॉलिनॉमियल जो आएगा वो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन। ठीक है। क्यों ऐसा मैंने बोला, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ऐसा कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों आपसे पूछा, यहाँ पर इसलिए पूछा कि लैम्डा क्यूब माइनस वन का जब आप फैक्टर करोगे ना, तो ये चीज आएगा, राइट। याद आया, ये आ गया इसका। अब इस केस में आपका क्या क्या चीजें आ सकती है, अब देखो मीन जो थ्योरी होता है कि कोई भी रियल पॉलिनॉमियल लेते हो, और उसके अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है, उसका कॉन्जुगेट्स भी रूट्स होता है। तो इसके जो रूट्स हैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इनिटी ई टू पावर टू पाई आई बाई थ्री, है ना। ओमेगा स्क्वायर जो तो ओमेगा का बार होता है। इसी प्रकार से तो जो मिनिमल पॉलिनॉमियल्स होंगे, इसी का फैक्टर होगा, या तो ये होगा, या तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन होगा, या फिर लैम्डा क्यूब माइनस वन होगा। ये 3 चांसेस है। यही मेरा क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो एनीवे, यहाँ जरूरत नहीं उस चीज का। नाउ मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ फटाक से। अगर ये मैट्रिक्स हुआ डायगोनलाइजेबल ओवर आर, तो सारे आइगन वैल्यूज रियल होंगे। ये दो पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे नहीं आर में, डायगोनलाइजेबल सारे आइगन वैल्यूज रियल होंगे। तो उसका मतलब जो मिनिमल पॉलिनॉमियल्स होगा वो ये होगा, और डायगोनलाइजेबल अगर आ गया तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। सो लुक फॉर ए मैट्रिक्स, तो ये आ गया। लेकिन हम हर कोई मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, क्या वो इम्प्लाई करेगा, क्या ए इक्वल टू आइडेंटिटी हमेशा इम्प्लाई करेगा क्या? क्या ये हमेशा ट्रू है? बिल्कुल नहीं। आप ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो, हाँ भाई,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप चाहें तो आप 3x3 में भी जा सकते हैं। करेक्ट हुआ। अब अपना 3x3, 4x4, बहुत जगह है जहां पर ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार आप सोचो, एक बार आप सोचो। ठीक है, क्या 2x2 के लिए भी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, सोचो। ओके, सो ये ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स ए अगर MNR में है, और ये ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है, और ये अगर डायगोनलाइजेबल हो गया, तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी हो जाएगा। लुक फॉर ए नॉन एंटी मैट्रिक्स जहां पर ये चीजें सही हो। तो आप आराम से रिलैक्स होके चीजों को हैंडल कर सकते हो कि कैसे चीजें आएंगी, उसका मैंने आगे ऑप्शंस आपको दे रखा है। तो ये जहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है, ये फॉल्स है। ओके, तो ये जो आंसर पे आ जाऊं मैं, तो ये फॉल्स। बिल्कुल, मतलब देर आर मैट्रिसेस। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल्स थोड़ा सा आप सोचो। ठीक है, मैंने काफी हिंट दिया है, नहीं बनेगा तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक हिंट इज दिस हिंट इज इनफ, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ठीक है ना? ओके, तो जाओ और देखो कि क्या होंगे। ठीक है, कुछ और मैं इसके भी सॉल्यूशंस दूंगा आगे। ठीक है, और चीज़ें और क्लियर होंगी, ताकि आप चीज़ों को और मस्ती से सोच पाओ, मज़े से सीख पाओ क्या चीज़ें हैं नहीं है, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, टिल देन, सोचा है? सोचा? दे दूं? देख लो, परमुटेशन मैट्रिक्स पढ़ा है? लुक एट दिस परमुटेशन मैट्रिक्स। ओके, लुक एट, ये जो होगा ना, ये पी सिग्मा परमुटेशन, परमुटेशन इज दिस 1 2 3। ठीक है, इस परमुटेशन के द्वारा ये चीज आता है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, और इसके जो आइगन वैल्यूज हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये 3x3 का, एंड दिस मैट्रिक्स इज, तो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग सोचो, है ना, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, लेकिन आप डालना ही नहीं चाहते। आपको हर चीज क्विकली चाहिए, क्विकली चाहिए। ऐसा मत करो, मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और चीजों को सोचो कैसे, जैसे अभी मैंने दिया। तो इससे रिलेटेड भी एक दो और क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, उसको भी थोड़ा सा सोचो। और 2x2 के लिए क्या स्टेटमेंट ये सही है? ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी इन 2x2 रियल मैट्रिक्स, क्या वहां डायगोनलाइजेबल है या नहीं है? सोचो, आंसर 1 सेकंड में है, मैंने दे दिया है यहाँ पर, आप एक बार सोचो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में लिख के इसको भेजना, मैं आगे फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक है, होप आप लोग एंजॉय किए होंगे, और नेक्स्ट में और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।